प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस में भगवान हनुमान जी के चरित्र में वर्णन आता है कि हनुमान जी महाबलवान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, अष्ट सिद्धि नव निधियों से युक्त होने के बाद भी बेहद विनम्र थे और वो अपनी सभी शक्तियों में सफलताओं का श्रेय भगवान श्री राम जी को ही देते थे। महाराज जी, वर्तमान समय में व्यक्ति को थोड़ा सा पद सम्मान होने पर भी अभिमान होने लगता है। अतः महाराज जी मार्गदर्शन करें कि अभिमान वही रहित कैसे अभिमान रहें? होगा जिसको राम जी का दासत्व तो नहीं प्राप्त है ना बच्चा। हाँ, जो दैन्यता हनुमान जी में है वही राम जी के हर दास में होगी जो उस कोटि से समर्पित होगा। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, जो शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के चरणों के दासत्व को प्राप्त है, उसमें कभी अहम जागृत नहीं हो सकता। अहंकार ये मलिन अंतःकरण में जागृत होता है। मलिन अंतःकरण उसे कहते हैं जो देह भाव में होता है। हनुमान जी महाराज भगवत दासत्व के भाव के आचार्य हैं। उनकी दैन्यता तो उनकी कृपा से ही आएगी। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। तो अब जो सत्संग से बिलग हैं, भले शास्त्र ज्ञान है लेकिन साधु संग नहीं है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो दैन्यता नहीं आएगी। फिर संसारी आदमी जो पद प्रतिष्ठा में है, इनका तो कहना ही क्या है। अरे विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष यदि भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य नहीं है तो अहंकार गलित नहीं हो सकता। तपस्या का अहंकार होता है, साधना का अहंकार। ये तो विषयी संसार के पदों का अभिमान, ये तो बहुत साधारण बात है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन करते हुए जगत मंगल कर रहे थे, तो एक महात्मा भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा किए और केवल दूध या फल का आहार लेते थे। तो बहुत तपस्या होती, जितेंद्रियता। भारत की नदियों की परिक्रमा कोई ऐसे बिना वीतराग वो ये थोड़ी हो सकता है। महान वैराग्यवान होगा तभी कष्ट सहते हुए। तो उन्होंने मन में सोचा कि जब मैं महाप्रभु के कीर्तन में जाऊंगा तो हमारा बड़ा आदर होगा कि देखो मैं तो भारत की नदियों की परिक्रमा किए हूं। ऐसा जो ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और उनका कौन ऐसा आ गया जिसके आने से मेरे हृदय का प्रेम सूख रहा है, निकालो बाहर। तो वही महात्मा आए थे, उनको निकाल दिया गया। ये भी बाहर किए गए तो उनको रोना आया कि प्रभु आप तो करुणामय हो, आपका अवतार ही हुआ है मुझ जैसे पतितों को पावन करने के लिए। महाप्रभु स्वयं दौड़ गए, उनको हृदय से लगा लिया, कीर्तन में सम्मिलित कर लिया। हमारी बात समझे। थोड़ा सा भी साधना का भी अहंकार हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। हनुमान जी तो ज्ञान समुद्र है, भगवान शंकर ही तो हनुमान जी बने हुए हैं। वो रामेश्वर रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं और वो हनुमान जी रूप से उनके चरणों को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। पर जीव जो है, जब तक भगवान का भजन करके भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत दासत्व नहीं प्राप्त करता, तब तक अहंकार कोई छोटी मोटी वस्तु थोड़ी है। इसी से पूरा सृष्टि का संचालन होता है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने सेवक को बहुत प्यार करते हैं, तो ये जहरीला फोड़ा रहने नहीं देते। ये अहंकार जहरीला फोड़ा है, ऑपरेशन करके बाहर कर देते हैं। भगवान को देख करके गरुण जी का संशय में हो जाना ये आश्चर्यचकित बात है। हरि वाहन है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। और जब नागपाश में बंधे सरकार को देखा तो विचार किया ये वही ब्रह्म है जिनका नाम स्मरण करने से भव बंधन से छूट जाए। वो प्रभु नाग बंधन में बंधे हुए हैं और मैं उनको मुक्त कर रहा हूं। ऐसा संशय होते ही अशांति पैदा हो गई। तभी जब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने देखा, कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवन चाक्र पाने, जाओ काकभुचुंड जी के पास। क्योंकि पक्षियों के राजा गरुड़ जी, और पक्षियों में काक काक को सबसे, पर वो महान महिमा युक्त भगवान राम की भक्ति से युक्त, सारा अहंकार गलित हो गया। अहंकार जहां प्रभु को भूले और अपनापन शरीर को लेकर या किसी को ले गुण को लेकर हुआ, वही अहंकार हो जाएगा। और जब केवल प्रभु की स्मृति है तो अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती। फिर बेचारे संसार में आसक्त, इनकी तो गणना ही नहीं है। हम तो साधक तपस्वी महात्मा की बात करते हैं कि अगर भगवत विस्मरण हो जाए तो अहंकार वहां भी प्रवेश कर जाए। अखंड स्मृति इसीलिए कहा गया, निरंतर तैल धारावत भजन, कि कहीं अहंकार प्रकट न हो जाए। और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है, अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। जगत में तो अहंकार से ही जीते हैं। बोले हम गए, हमारा सम्मान नहीं हुआ, ऐसा वैसा।
तो मान अपमान सम्मान दुख सुख लाभ ये सब अहंकार के ही बच्चे हैं, अहंकार में ही सब ये है। और जब साधु का अहंकार गलित हो जाता है तो शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश। न दुख है न सुख है न लाभ है न हानि है न मान है न अपमान, न निंदा है न स्तुति है न शत्रु है न मित्र है, वो भगवदानंद में, वो भगवान के प्रेम में मगन महात्मा होता है। तो नाम जप करे, संतों की वाणी खूब ध्यान से सुने और अपने आचरण अच्छे करे तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे अहंकार जो हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है उससे हमारी मुक्ति हो जाती है। भरतलाल जी के लिए दो सब। हाँ, भरतलाल जी के लिए तो जनक जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी और जनक जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। जनक जी कहते हैं भरत जी की महिमा को देख करके मेरी बुद्धि जो ब्रह्म में प्रवेश पाई हुई है ऐसी कंपायमान हो रही जैसे एक बहुत विशाल दरिया हो अगाध और कोई अबला खड़ी हो जिसे तैरना भी ना आता हो, तो जैसे उस दरिया को देखकर पार पाने की गति उस अबला युवती में नहीं है, ऐसे ही मेरी बुद्धि जो ब्रह्म स्थित है भरत के प्रेम की महामहिमा को देखकर कंपायमान हो रही है। जहां जनक जैसे ज्ञानी की भी बुद्धि प्रवेश नहीं पाती वो भरत जी का प्रेम है। भरत सरिस को राम सनेहु, जग जप राम राम जप। भरत जैसा और कौन भगवान का प्रेमी हो सकता है। सारा संसार राम राम जपता है और स्वयं राम जी श्री भरत श्री भरत श्री भरत। जब चित्रकूट में जहां बोलते सिया राम तो जड़ चैतन्य द्रवित हो जाता और सब जगह से निकलता सिया राम प्रेम में भूमि भरत सरिस को राम। हम तो उनके चरणों में प्रणाम करके किनका मांगते हैं कि आराध्य देव के प्रति ऐसा किनका प्रेम का जागृत हो जाए। जी प्रशांत जी मध्य प्रदेश से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं शिव उपासक हूँ, नित्य शिवलिंग की पूजा अर्चना करता हूँ। गुरुदेव जैसे कोई भक्त शिवलिंग की पूजा के दौरान शिवलिंग पर अष्टगंध से त्रिपुंड लगाता है अथवा प्रणव शिवलिंग पर लिखता है, उसी प्रकार मेरे मन में राधा लिखने का भाव आता है और मैं राधा नाम लिखता हूँ। किंतु जैसे ही कोई अन्य भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है वो राधा नाम अष्टगंध जल के साथ बह जाता है। गुरुदेव क्या मैं शिवलिंग पर राधा नाम लिखकर राधा नाम का अपमान तो नहीं कर रहा? महाराज जी मेरा उचित मार्गदर्शन करें। आंतरिक भाव को समझे। हम शिव की प्रसन्नता के लिए राधा नाम तो लिखें पर भाव के द्वारा भाल में उनके लिख दें, भाल में लिख दें, ऐसा उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। ठीक है।